हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू वीडियो। दोस्तों, जो आज की वीडियो होने वाली है ना, बहुत लोगों ने भाई कमेंट करके कहा कि सर्विस पे वीडियो बनाओ। भाई बाइक हम जब नई खरीद के लेके आते हैं और तो उस पर कितने किलोमीटर पे हमें सर्विस करानी चाहिए, वो प्रॉपर जानकारी आपको देने वाले हैं गाइज हम। तो गाइज, और एक एंड में सजेशन भी आपको देंगे हम। तो वो सजेशन ये है कि आपको एजेंसी से करानी चाहिए या फिर आपको बाहर से करानी चाहिए। जब आपकी तीन सर्विस कंपनी की तरफ से फ्री मिलती है, उसके बाद आपको कहाँ से करानी चाहिए, वो सजेशन आपको देने वाले हैं। तो आगे तक वीडियो को जरूर देखना। और गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहें, अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए तो आपको क्या करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, वीडियो चुकी शुरू और बात करते हैं हम। भाई सबसे पहले क्या है, देखो, जब हम बाइक खरीद के लेके आते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि हम कौन सी सर्विस कितने किलोमीटर पर कराएं, और प्रॉपर तरीके से हम नहीं करवा पाते हैं, मन चाहे तभी करवा लेते हैं। तो वो आपको मैं प्रॉपर तरीके एक बताने वाले हैं, जो कि कंपनी भी भाई लिख के देती है आपको। एक जब बाइक लेके आते हैं, एक पासबुक आपको मिलती है। तो ये कुछ इस टाइप की आपको पासबुक मिलेगी। इसमें पूरी जानकारी आपको मिलती है, सब कुछ इसमें लिखा होता है कि कौन सी सर्विस कितने किलोमीटर पर चलानी चाहिए, करानी चाहिए। तो ये हम बताएंगे। ये तो इसकी बात छोड़ो, इसमें बहुत सारा ज्ञान है, तो ये सब ज्ञान कोई पढ़ता नहीं है, तो इसको साइड में करते हैं अलग। तो गाइज सबसे पहले बात करते हैं हम। आपकी अगर न्यू गाड़ी आप लेके आए तो आपकी जो पहली उसमें इस पासबुक के अंदर कंपनी क्या बोलती है कि 500 से 750 किलोमीटर के आसपास आपको बीच में इसके करा लेनी चाहिए पहली सर्विस। कुछ लोग होते हैं पहले ही सर्विस करा लेते हैं 500 से पहले ही, लेकिन मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब मैंने बाइक ली थी भाई, तो मैंने पहली सर्विस में आपको बताऊँ 1000 पे कराई थी, 1000 चलाने पे कराई थी। तो मैं ये कुछ ऐसा सीन रहता है। लेकिन हाँ, 1000 से ज़्यादा भी नहीं चलानी चाहिए गाड़ी, क्योंकि कंपनी के खिलाफ हो जाएगी बात वो फिर। और वैसे 1000 के अंडर करा लेनी चाहिए, लेकिन 500 से ऊपर करानी चाहिए पहली सर्विस। तो इस पर क्या होता है भाई, फ़िल्टर और आपका मोबिल ऑयल चेंज होता है। तो ये सारी चीज़ें चेंज होती है, बाद बाकी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, एजेंसी से आप कराइएगा। और एक बात आपको बता दें, आप ये सोचते हैं कि हमने जहाँ से गाड़ी ली है वहीं पे भी सर्विस होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज। आपकी जिस कंपनी की बाइक, किसी भी कंपनी की अगर बाइक है, आपकी हीरो की, बजाज की, किसी भी कंपनी की बाइक है, आप तो उस कंपनी की एजेंसी पे जाके किसी भी सिटी में आप सर्विस करा सकते हैं, क्योंकि आजकल डेटा ऑनलाइन रहता है, तो सबको डिटेल निकल आती है। ऐसा कुछ नहीं आपने जहाँ से खरीदी वहीं हमें ले जाना पड़ेगा बाइक को, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइस, दूसरी हम सर्विस की अगर बात करते हैं, जो दूसरी सर्विस होती है, हमने करा तो ली भाई 750 पे करा ली हमने। तो दूसरी सर्विस कब कराएंगे हम? दूसरी सर्विस जो कंपनी लिख के देती है 4500 से 5000 के बीच में करा लेनी चाहिए, यानी कि 3500 से 4000 किलोमीटर आप गाड़ी चलाने के बाद दूसरी सर्विस करा सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा सही है। कंपनी के हिसाब से जो 3 सर्विस होती है, कंपनी के हिसाब से करानी चाहिए, ना कि हमने जल्दबाजी करनी है, ना कि हमें लेट करनी है। क्योंकि जल्दबाजी करेंगे तो उसमें आपका ही घाटा भाई, बार बार आपको मोबाइल ऑयल डलवाना पड़ेगा, जल्दी जल्दी डलवाना पड़ेगा, तो ये आपको दिक्कत हो जाएगी। तो भाई जो इसकी है 4,500 से 4,500 से 5,000 के बीच करा लेनी चाहिए दूसरी सर्विस। इस पर भी आपको क्या है, आपका मोबाइल ऑयल चेंज होगा, हो सकता है फ़िल्टर भी चेंज हो जाए। तो ये 2 चीज़ें होती हैं। और उसके बाद जब तीसरी सर्विस की बात आती है, जो हमारी तीसरी सर्विस हमारी कंपनी लिख के देती है 9500 से 10,000 के बीच में, यानी कि अगर आप 5000 पे सर्विस अपनी दूसरी कराते हैं तो आप 10,000 पे कराएं तो आप 5000 गाड़ी चला सकते हैं। 5000 गाड़ी चलाने के बाद 4500 पे भी आप करवा सकते हैं। 4500 बहुत हो जाती, चलाने के बाद करवा लीजिए। तो उस पर आपको फ़िल्टर और ये मोबिलर वही सारी चीज़ें सेम चेंज होती हैं। बाद बाकी ब्रेक शू भी आपके चेंज हो सकते हैं वो। तो ये कुछ थी भाई कंपनी के हिसाब से जो 3 सर्विस थी वो फ्री वाली। ये तो आपको देखो प्रॉपर तरीके में आपको अपना सजेशन बताऊं, ये तो आपको एजेंसी से ही करानी चाहिए, चाहे कितना भी महंगा पड़ जाए, एजेंसी से ही करानी चाहिए। ये बाहर से आपको नहीं करानी है। ये 3 सर्विस तो एजेंसी से करानी है। बाद बाकी अब चौथी सर्विस की अगर हम बात करते हैं तो 24वीं सर्विस, उस पर भी पासबुक पर लिखा हुआ कंपनी तरफ से जितनी भी आप आगे सर्विस कराएंगे, वो प्रत्येक 5000 किलोमीटर चलाने के बाद आप 5000 किलोमीटर के अंदर ही सर्विस करा सकते हैं। कुछ लोग इसमें भी क्या करते हैं, मेरे बहुत से जानने वाले लोगों के पास बाइक है, तो वो क्या करते हैं, 1000 चलाई सर्विस करा दी, 2000 चलाई सर्विस करा दी, मतलब 2000 के अंदर अंदर सर्विस करा लेते हैं। यार देखो, क्यों कराते हो इतनी जल्दी भाई 2000 पे सर्विस? क्योंकि पैसे आपके भी जाते, 600-700 रुपये एक सर्विस होती है भाई, तो आपका ही घाटा। आप जल्दी जल्दी आप बाइक चलाएंगे, आपकी सर्विस जल्दी जल्दी होगी। प्रॉपर तरीके से यूज़ करिएगा भाई। मैंने जितने भी अभी तक, मेरे पास 2 साल हो गई बाइक को, मैंने प्रॉपर तरीके से भाई सर्विस कराई। जितना टाइम था उसी टाइम पीरियड पे मैंने सर्विस कराई। 3 सर्विस तो बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे कराई हैं। और जो तीसरी सर्विस मैंने कराई थी वो 10,000 पे कराई थी। लेकिन अब जो करा रहा हूँ वो मैं
3000 लगभग चला रहा हूँ बाइक, उसके बाद करा रहा हूँ, लेकिन 5000 लिखा हुआ, लेकिन नहीं, उसके अंडर ही हम करा लेते हैं, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा कराते हैं, तो बीच में करा लेते हैं। और जो अभी भी मेरी 2500 गाड़ी चल चुकी है, जो कि 7वीं सर्विस होने वाली है अभी, तो मिडिल में आप करा सकते हैं एक तरीके से। ये गाइज है, और जितनी भी अब आप सर्विस कराएंगे, 4वीं 5वीं 6वीं 7वीं सर्विस जितनी भी आप एंड तक कराएंगे, तो वो आपको 5000 के अंदर, यानी कि 3000 2500 3000 तक आप करवा ले, बहुत बेस्ट रहेगी बाइक। लेकिन नहीं कि हमने 2000 पे करा ली, 1500 पे करा ली, तो ये यार फिर आपको जल्दी जल्दी सर्विस करानी पड़ेगी और फिल्टर भी चेंज होना पड़ता है। अब बात करते हैं अपने भाई सजेशन की, जो मैं आपको सजेशन बताऊँगा, 2 साल का एक्सपीरियंस बताऊँगा कि आपको एजेंसी से सर्विस करानी चाहिए 4वीं 5वीं 6वीं सर्विस, या आपको बाहर से करानी चाहिए। तो मैं गाइज आपको एक बात क्लियर कर दे रहा हूँ, ये बात कोई भी आपको यूट्यूब पर कोई भी नहीं बताएगा, और मैं अपना पर्सनली मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हम यार कोई बात सीधी करते हैं, कोई घुमा फिर के बात नहीं करते हैं। तो हम सीधी सी बात ये कहना चाह रहे हैं भाई, जो कि आप 4वीं सर्विस कराएं, एजेंसी बिल्कुल भी मत कराइएगा, बाहर बिल्कुल आप बाहर भी जब कराइए, कोई अच्छा मैकेनिक हो, बढ़िया सी वर्कशॉप हो, उसमें आप सर्विस कराइए, वहाँ से आपकी सस्ते में सर्विस हो जाएगी, आपका मोबिल अच्छा पड़ेगा, लो प्राइस में पड़ेगा, लेबर चार्ज कम लगेगा। और आप अगर एजेंसी पे भाई सर्विस कराएंगे जाके, तो आपको वहाँ पे लेबर चार्ज ज़्यादा लगता है, फिर प्लस मोबिल का यार कभी कभी डुप्लीकेट भी डाल देते हैं, और उससे प्राइस भी ज़्यादा ले लेते हैं, 500 600 पता नहीं कितने यार ले लेते हैं, ये मैंने देखा हुआ है भाई। तो आप, मेरा सजेशन ये है कि बढ़िया से बाहर से कराइएगा तो ज़्यादा, और वो अच्छी तरीके से भी करते हैं बाहर वाले। तो ये कुछ ऐसा सीन था भाई, आई होप आपको कुछ भाई समझ में आया होगा, और उम्मीद है आप करें। और मेंटेनेंस के ऊपर है भाई, अच्छे से मेंटेन करें गाड़ी तो अच्छी चलेगी। बाद में कि ये कुछ ऐसा भाई, और ये मैं प्लेटिना की बात नहीं कर रहा, बजाज की बात नहीं कर रहा, सारी कंपनियों को सेम होता है, हीरो के भी आप सेम ही होता है, सबका सेम ही होता है भाई, ऐसा कुछ नहीं, प्रॉपर इसी के लिए सेम सबका सेम ही है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है, 100-200 किलोमीटर का फ़र्क होता है, तो आप करा सकते हैं। और हाँ, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी आपको तो क्या करना, आपको लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। तो मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।